बेडरूम जो कि जैसे कहते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अगर बेड हो ना तो और भी ब्यूटीफुल लगे ना। के मैंने घर में झाड़ू पोछा सारा कुछ अपना घर अपना ही होता है ना। खैर में पंखा है नहीं, अगर वॉशरूम देखे हमारा आप लोगों ने देखा ही। और ये रूम सबसे सुंदर लगता है ना। और ये किचन है, मैंने खाना वगैरह खाली करके रख दिया है, देख सकते हो। किचन भी क्लीन कर दिया। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को वेलकम हमारी यूट्यूब चैनल ब्लॉग वीडियो में। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए अच्छी ब्लॉग लेके आऊँ। बाकी जब से बाबू को ऐसा हुआ तब से सिर्फ कुछ ना कुछ घर में हो ही रहा है। वैसे बीच में तो मतलब कि प्रेगनेंसी से हमारी लाइफ में इतनी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद सब कुछ हुआ, फिर हमारा बेबी भी नहीं हुआ। वो चीज़ तो आप लोग सभी को पता है। ठीक है, मेरा थर्ड बेबी हुआ था, वह नहीं है हमारे पास, मतलब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात परसों नरसों से हमारे घर में तो और प्रॉब्लम चल रही, जो कि रोज पहले रोहन को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर रोहन को हुआ। तो मतलब कि एक होता ना, इंसान जब ज़्यादा याद करता है तो बच्चे की याद और भी तड़पाने लगती है। ये चीज़ मैंने अपने आप में देखा है, क्योंकि जब मैं बाबू को ज़्यादा याद करती हूँ तो उस टाइम ना मुझे बहुत रोना आता है, और बहुत ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बता नहीं सकते हैं। बाकी छोड़िए, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी बज रहे हैं रात के 9:55, मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी। मैंने घर का सारा काम फिनिश किया, और ये धूपबत्ती मैंने इसलिए वहाँ पर जला, देख रहे हुए धूपबत्ती मैं कहीं भी जला सकती थी पूरे घर में, मैंने जला के इसलिए थोड़ी ना अजीब सी स्मेल आ रही थी घर से, पता नहीं, बहुत अजीब सी। ऐसा भी नहीं कि नॉनवेज बना या फिर कुछ बना हो इस वजह से, फिर भी बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी इस रूम से, फिर बाहर उधर से भी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, अजीब स्मेल आ रही थी, मैंने इसलिए दो बत्ती जलाया। काव्य यहाँ पर सो हुई है। ठीक है, मैंने घर में झाड़ू पोछा सारा कुछ अपना घर अपना ही होता है ना। खैर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको कुछ करने पे मजबूर हो जाता है। और यहाँ पे लाइट जल रही येलो कलर की, और यहाँ पे हमारा ये किचन है, मैंने खाना वगैरह खाली करके रख दिया है, देख सकते हो। किचन भी क्लीन कर दिया। यहाँ की लाइट नहीं चलाई मैंने। और ये है रूम हमारा सेकेंड रूम, जिसमें से कपड़े लत्ते सारे फैले होते इस रूम में। तो हम शायद ठंड में फिर बिछा रहे थे, क्योंकि ठंड पर, क्योंकि इस रूम में पंखा है नहीं। इधर वॉशरूम देखे हमारा आप लोगों ने देखा ही। और ये रूम सबसे सुंदर लगता है ना। इस रूम में आप बेडरूम जो कि जैसे कहते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अगर बेड हो ना तो और भी ब्यूटीफुल लगे ना। बेड तो है भी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। वैसे मैं ऊपर नहीं सोती, जो गद्दा देख रहे हो आप लोग, मैं बिछा के और मैं और काव्य नीचे से आते, रोहन और अपने ऊपर से, कभी कभी रफरीत काव्य रोहन तीनों ऊपर से जाते हैं, मैं नीचे ही सोती हूँ। रोहन नीचे सोता ही नहीं है, उसकी आदत नहीं है ना, इसलिए। और वो नीचे को तो पता नहीं क्या उसको दुनिया में, तो उसकी आदत नहीं है इस साइड सोने की आदत, हमेशा इसी साइड सोता है। फिर एक ब्लॉग में भी थोड़ा छत पे चलते हैं, और बाल थोड़ा हवा के आ रही है। फिर इसके अलावा मैं बहुत सारा वीडियो बनाने आ रही हूँ, ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम आई डी है रफरीत प्रिया 727 हो गया। तो फॉलो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। काव्य को सोने देते हैं, हम चलते हैं। काव्य के पास लोहे वैसे तो बेड के नीचे बहुत बड़ा सा लंबा है। दीदी सो भी ताला रखी जा रहे हैं ऊपर। इनकी लाइट बंद कर देगा, काव्य अंदर सो रही। अभी फ्रेंड्स खाना बना रहे हैं, सुबह से उठे हुए हैं। आज सुबह 4 बजे से रोहन ने लड़ाई झगड़ा करके, सुबह 4 बजे से हुआ ये कि रफरीत ना रो रहा था, जो भी बात हो, ठीक है, रो रहा था। सुबह 4 बजे मेरे कान में अनसुन मरता है, ये होता है वो होता है, ऐसा होता है वैसा होता है करके रफरीत को उठा दिया, चिल्लाने लगा उसके। फिर बोले तू सब जा बाहर, रूम से बाहर जा, पंखा तो एक ही रूम में, सोना तो एक ही रूम में पड़ेगा, ठीक है। तो फिर नहीं, फिर बाहर जो पौड़ी है वहाँ पे बैठे 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 बजे 5:30, फिर 5:30 बजे तो उजाला हो जाता, 5:30 बजे फिर जाके यहाँ छत पे, फिर वहाँ बैठे बैठे फिर देखा कि दुकान सामने खुल गया था। फिर भी वहाँ से सामान लेके आई, चावल चुवल लेके आई, ठीक है, चावल आलू वगैरह सब लेके आई। फिर मैंने अभी रोटी बना चुकी हूँ, दाल बना चुकी हूँ,
चने की मसाले वाली दाल बनाई, क्योंकि यहाँ पे और कोई दाल था ही नहीं, लास्ट ये दाल बची है था। मैंने आज चने की दाल बनाई। चावल चढ़ा रखे हैं, बच्चे दोनों उधर खेल उधर। फिर ऐसा सोच लो आज इतना थकावट से हो रहा है। और अभी मुझे मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है फैन। पता है क्या दिक्कत हो रही है मेरे साथ? मेरे ना मतलब कि जो होता है ना, मतलब पेट से नीचे, इसको मतलब कि बच्चेदानी के साइड बोल रहे हैं, चाहे पेट तो पेट हो गया, उसके थोड़े नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन सा रहता हमेशा ही। पता नहीं, अभी पौड़ियों से उतरती हूँ ना तो बहुत दर्द होता है। ऐसे बैठी हूँ तो नॉर्मल है, अगर पौड़ी से उतरेंगे ना तो बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद कल पूरे दिन बॉडी में इतना दर्द हो रहा था, कल पूरा दिन किसको कहेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही मैं रोहन की बुराई करी, मतलब एक बात बतानी, फैन को जैसा है वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, बस मैं बता रही हूँ कि किसको कहें, ठीक है। लास्ट टाइम एक ही दिन, जिस दिन बाबू ख़त्म हुआ था, उस दिन आंटी आई थी, उन्होंने मुझे तेल लगाया तो ऐसा लगा कि हाँ बचपन याद आ गया था उस दिन। कि जब मेरी माँ ऐसे करके स्कूल जाते थे ना, सर में तेल लगाती थी। जब संडे पड़ते थे, शनिवार की रात में मेरी मम्मी क्या करती थी, स्कूल तो डेली ऑयल लगा के चोटी बांध के ही जाते थे, बाकी शनिवार को मम्मी खूब सारा तेल लगा के मेरी मम्मी जो है उसके संडे को बढ़िया बाल धोते थे। वो दिन याद आ गया। कोई बात नहीं, क्या करें, ज़िंदगी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव है, बहुत खोया भी अपनी ज़िंदगी में मैंने, ठीक है। देख लो, जब हम दोनों ने शादी की है, चलो फैमिली, कभी ये कभी वो, और अभी 2026 हमारा इतना गंदा गया ना, इतना गंदा गया, तो भगवान ही जानता है और आप ही लोग जानते हो। हमेशा तो ब्लॉग डाली आप लोगों ने देखा ही, ठीक है। अब सुबह के 4 बजे सोच लो लड़ाई झगड़ा किया, मेरे तो कुछ भी नहीं बोला, रबप्रीत कोई उठा के बोला तू यहीं बैठेगा, रूम में नहीं सोएगा। फिर मेरे को भी बोल रहा है जा बाहर जाके बैठ, यहाँ मत बैठ, ये वो। फिर मैं क्या कि मैंने सोचा देखो बहन, मैं लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि मैं मार खा सकूं। आप लोगों को खुद पता होगा, एक बच्चा हो 2 बच्चा हो तो चलता है, 3 बच्चे हो गए ना ही तो बॉडी की कोई केयर हुई। आप लोग के तो सर पे पल्लू क्यों नहीं, मतलब सर ढक के रखो, ऐसे रखो, पता है क्यों नहीं रखती हूँ? कोई बात नहीं, भगवान करे जल्दी बीमारी में जूझूँ मैं, जल्दी भगवान हमें अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं ना अपनी ज़िंदगी से ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ, सही बताऊँ। ऐसा नहीं है कि देखो समय परिस्थिति के साथ साथ ना बच्चे भी पली जाते हैं। जब बच्चा जो पैदा होता है, जब उसकी माँ नहीं होती है तो वो भी तो पल ही जाता है ना। तो समय परिस्थिति के साथ सब कुछ होता है, बस ये है जो माँ प्यार देती है वो नहीं होता। क्योंकि मैं ना बहुत थक चुकी हूँ, बच्चा हुआ, वो छोड़ के चला गया, फिर ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े सब कुछ, कभी ये बात करते हैं किसी से, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ों को फेस करती हूँ बहन, जो बात है। और मैं दोबारा इनके में इसलिए ढल जाती हूँ कि नहीं, मुझे लड़ना नहीं है, मेरा आगे पीछे कोई परिवार नहीं है, अपना घर है, चलो हम यहाँ रह सकते हैं, सब कुछ, मुझे बच्चा पढ़ाना सब कुछ। फिर दुनिया की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं वीडियो में बोल नहीं सकती, बहुत सी चीज़ों को सोचते समझते मैं सोचती हूँ मुझे लड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता इतना सब कुछ होने के बाद कौन है, लौट के तो मैं इन्हीं के पास हूँ, इन्हीं के साथ रह रही हूँ। तो सहन कर के एक इंसान सहन करते करते आदत पड़ चुकी है। फिर इनके भी कल रात में बोल रहे हैं, अच्छा बता दे कितने दिन हो गए जो मैंने कायदे से तुझे अच्छे से मारा ना हो, वो दिन बता दे। मुझे तो लग रहा है 1-2 महीने से ज़्यादा ही हो गए, ऐसे बोला मुझे। फिर मेरा मुंह थोड़ा बन गया मेरे चेहरा पर, मैंने कहा सोच बताओ 5 तारीख को मेरा बर्थडे है। फिर कह रहा कि मैं सोच रहा हूँ तेरे बर्थडे से पहले लड़ाई झगड़ा करूँ या बाद में करूँ, पहले करूँगा तो मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जो तुम्हारे पास होगा तभी तुम खर्चा करोगे हैं। दूसरी बात, मैं कभी आप लोगों ने देखा धूम धड़ाके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए? आप भी लोग बताना।
मैं तो कभी अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की हूँ, ना करती हूँ, शौक ही नहीं रहा। हाँ, बेशक स्टोरी में पूरी लगाती हूँ, स्टोरी सारे लोग बर्थडे विश करते, सब कुछ करते, तो मैं स्टोरी में लगाती हूँ, स्टोरी में लगाती हूँ, लेकिन मैं सेलिब्रेट करना कभी इज्जत से, शौक से, सम्मान से जब तुम प्यार नहीं देते हो तो दुनिया तो गालियाँ देगी, है कि नहीं फ्रेंड? अगर तुम इज्जत सम्मान करो ना तो लोग भी इज्जत सम्मान ही देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, अपनी लाइफ में मैंने ये चीज़ें देखी हैं, जो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति मारेगा नहीं, पति नहीं करेगा, आगे खेल के फिर से बंद कर दूंगा। उसका अपोजिट मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो मैं कभी नहीं चाहती। मैं लोगों को देखती थी अपने आस पड़ोस में, तेरा बटन खुल गया। रात की चावल इतनी अच्छी हुई थी ये, और मैंने भी बनाया है गर्मा गर्म तड़के वाली दाल। उसके अलावा मैंने कुछ बनाया है, अचार है, अचार के साथ खाने को। उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ मोटर चला के पानी भरने के लिए। और आज है शायद संडे, हाँ जी फ्रेंड्स, संडे है आज, 21 जून है ना, तो योगा दिवस है। टैडी को 2 टंगे इसको दो मिला था चीजें पर पड़ी मुझे रूम की लाइट बाथरूम की लाइट है ऐसा नहाया तब तो गाने सारे लोग अंदर
बाहर पानी आने दो, बाथरूम से पानी बाहर नहीं आना चाहिए।